तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा का आपका लेखा शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का पूछा जाएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली यहाँ से मैं आपको A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक आपको 80 अंकों का पूछा जाएगा। देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, आप सब लोग देख लो इसको और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। टोटल यहाँ तक के क्वेश्चंस होंगे त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र विषय के लिए। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, लेखांकन की पद्धति जिससे उत्पादन की प्रति इकाई लागत निकाली जाती है उसे कहते हैं। तो देखिएगा इसको कहते हैं लागत लेखांकन। तो देखो पहले का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सा नंबर का। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा लेखांकन में लाई जा सकती है। तो देखिएगा ये समानता, एकरूपता, उपयोगिता और ये सभी। तो दूसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, द। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो देखिएगा दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1494 में किया गया। तो देखो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, सा नंबर का। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, एक बेचान साध्य विलेख है। तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका आ जाएगा आ, चेक। तो ये देखो चेक है, एक बेचान साध्य विलेख है। उसके अलावा भवन के निर्माण पर भुगतान की गई मजदूरी खाते में डेबिट की गई, ये अशुद्धि है। तो देखिएगा ये जो अशुद्धि होगी ये सैद्धांतिक अशुद्धि होगी। कैसी, सैद्धांतिक अशुद्धि। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। उसके अलावा पूर्वदत्त व्यय को दिखाया जाता है। तो देखिएगा पूर्वदत्त व्यय तो संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस अपन ने देख लिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थान पूर्ति को देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान पूर्ति को समझते हैं। पहला क्वेश्चन, नगद बट्टे का लेखा व्यापारी की पुस्तकों में किया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखना आपको, व्यापारी। वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 वर्ष। उसके अलावा को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लुकास पेसियोली को। तो देखो यहाँ से नाम लिख लिया आप लोग, लुकास पेसियोली। उसके अलावा उदार क्रय का लेखा क्रेभई में किया जाता है। क्या लिखोगे, क्रेभई। द्विपक्षीय अशुद्धियाँ तलपट को प्रभावित नहीं करती है। देखो यहाँ पर आपको तलपट लिख देना है। सभी प्रत्यक्ष व्ययों को व्यापार खाते में लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको व्यापार खाता लिख लेना है। उसके अलावा 7वां क्वेश्चन, से पूंजी घटती है। तो देखो हानि, आहरण व आहरण पर ब्याज से पूंजी घटती है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से लिखकर आ सको। देखिएगा टोटली यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप सब लोग समझ लीजिएगा, प्रश्न नंबर 3 जो होगा ना, इसमें आपसे जोड़ी का मिलान पूछा जाएगा। देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है यहाँ से आप लोग समझ सकते हो। जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा स्वामी पूंजी का प्रतिफल होता है। तो देखो लाभ, लेखांकन अस्तित्व की मान्यता, व्यवसाय उसके स्वामी के से पृथक है। दोहरा लेखा प्रणाली पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। संपत्ति का क्रय मुख्य जनरल में किया जाता है। आयकर विभाग द्वारा मान्यता, तो देखो क्रमगत ह्रास पद्धति में होती है। उसके अलावा देनदार खाता, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी उधार विक्रय की राशि से। तो देखो यहाँ तक का पूरा देख लो आप लोग, जिस प्रकार का कि मैंने आपको बताया। टोटली A to Z क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 जो होगा ना, इसमें आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन, सामान्यतः लेखांकन अवधि कितने समय की होती है। तो देखो 1 वर्ष की होती है। संपत्ति खाते के शेष क्या होते हैं। तो देखो डेबिट होते हैं। इसको भी आप लोग देख ले पूरा यहाँ तक का। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, माल वापस आने पर किस बही में लेखा किया जाएगा। तो देखो विक्रय वापसी बही में लेखा किया जाएगा। बैंकों द्वारा ग्राहक के खाते की नकल के रूप में कौन सी पुस्तक दी जाती है। देखो दी जाती है पासबुक। माल विक्रय करने पर लेखा पुस्तकों में न करना कौन सी शुद्धि है। तो देखो भूल चूक की अशुद्धि है।
उसके अलावा चुंगी को किस खाते में लिखते हैं, तो देखिएगा चुंगी को व्यापार खाते में लिखा जाता है। यहाँ से लिख ले व्यापार खाता। डूबत ऋण का संबंध किससे होता है, तो देखो डूबत ऋण का संबंध देनदार से होता है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब इसके अलावा देखिएगा यहाँ से आप लोग इनको भी देख लें। प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। अब देखो सत्य सत्य आपको कैसे करने हैं। पहला क्वेश्चन, द्विपक्षीय अवधारणा दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, ये भी आपका सत्य होगा। लेखांकन में होने वाली अशुद्धियों को काटकर संशोधित किया जा सकता है, ये भी असत्य होगा। भूमि पर प्रायः हाथ नहीं काटा जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। वेतन प्रत्यक्ष व्यय का एक उदाहरण है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। जब अंतिम रेतरिया तलपट में दिया हो तो उसे केवल चिट्टे में लिखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है, ये भी आपका असत्य होगा। तो देखो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और आप सब लोग इनको समझ भी लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा यहाँ तक का लिख कर आ सको। ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके अलावा यहाँ से आप लोग इनको देख लें। आस्थगित आगम व्यय किसे कहते हैं, बही खाता को परिभाषित आपको करना है। लेखांकन सिद्धांतों की 2 विशेषता आपको बतानी है। लेखांकन सिद्धांत के 2 उद्देश्य आपको बताने हैं। दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ आपको बताने हैं। रोकड़ बही के 2 लाभ आपको बताने हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं। बिखरे बही में किन व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। प्राप्य बिल बही का प्रारूप आपको बनाना है। बैंक अधिविकर से आप क्या समझते हैं। बैंक समाधान विवरण का आशय आपको बताना है। सैद्धांतिक अशुद्धियों को समझाइए। अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान से क्या आशय। प्रश्न नंबर 14 को देख ले। सिंकिंग फंड क्या है। उपार्जित एवं अनुपार्जित आय में 2 अंतर आपको बताने हैं। अदत्त व्यय एवं पूर्वदत्त व्यय में अंतर आपको बताने हैं। रोजनामचे में विभाजन से होने वाले लाभों का वर्णन आपको करना है। और उसके बाद में देखो इस वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे की आपके क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न नंबर 17 लिखा है, सकल लाभ से क्या से है। चिट्टे के संपत्ति पक्ष की 3 मदों को समझाइए। दायित्वों के भेद आपको बताने हैं और उसके अलावा खाता बही के कोई 4 लाभ आपको बताने हैं। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लेखांकन के आधार पर अशुद्धियों का वर्गीकरण आपको करना है। प्रावधान एवं संचय में अंतर लिखना आपको। समायोजन से आप क्या समझते हैं, समायोजन के उद्देश्य आपको बताने हैं। उसके अलावा इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं यहाँ तक के। तो आप सब लोग इसको पूरा का पूरा देख लीजिएगा और पूरा समझ लीजिएगा। टोटली A to Z क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपन ने यहाँ तक का देख लिया है। आशा करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में भी इसको पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ जाओगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आपको समस्त विषय के पेपर प्राप्त करने हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग वहां से समस्त विषय के पेपरों को जरूर देख लो, क्योंकि देखिएगा सभी के सभी पेपर आपको मैं जिस प्रकार के बताता हूँ इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार।